राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं नया ब्लॉग लेके आई हूँ कि गर्मियों में लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें। तो सबसे पहले तो ज़रूरी है कि हम गर्मियाँ शुरू होते ही लड्डू गोपाल जी को जल्दी, जितना जल्दी उठा सकते हैं, मतलब मैं 5 बजे का टाइम नहीं दे रही हूँ, 7 बजे तक उठा देना चाहिए, 6 से 7 के बीच में। उसके बाद उनको पानी पिलाना चाहिए। फिर एक तांबे का पात्र लेके उनके स्नान की व्यवस्था करनी चाहिए। उसमें आप अपने हिसाब से या तो सातिया बना सकते हैं या फिर सातिया मतलब सतिया बोलते हैं हमारे यहाँ। और उसके बाद आप सबसे पहले तो उनके चरणों में डालिए पानी, उसके बाद हाथों पे, और फिर इस हिसाब से पूरी शरीर पे डालिए। तो मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान करा दिया था। एक अच्छे साफ़ सुथरे वस्त्र उनको है ना पोंछने के लिए भी चाहिए होता है। और फिर आज रविवार था तो आज ऑरेंज कलर की ड्रेस पहनाई थी मैंने गोपाल जी को। और क्योंकि कल ही लड्डू गोपाल जी का पेंट मैंने जो किया था, मैंने आपको बताया था लास्ट ब्लॉग में, वो ख़त्म हुआ है। तो अभी लड्डू गोपाल जी पूरी तरह से रेडी हैं। और इधर मैं श्रृंगार कर रही हूँ लड्डू गोपाल जी का। जितना पॉसिबल हो सकता है मैचिंग पहनाती हूँ, बट जो नहीं है वो नहीं है। फिर उसके बाद सबसे लास्ट में लड्डू गोपाल जी को एक काला टीका भी लगा देते हैं। आज बहुत दिनों बाद मेरे मोहन, मेरे माधव अपने मंदिर में विराजे थे किशोरी जी के साथ। और ख़ासकर गर्मियों में वैसे तो झाड़ी रखते हैं, बट यहाँ हमारे यहाँ नोएडा में झाड़ी मिली ही नहीं। तो मैंने मिट्टी का पात्र ला के ठाकुर जी को जल रखा, जल अर्पण किया। उसके बाद आज लस्सी बनी थी, लस्सी का भोग लगाया, ठंडे दूध का भोग लगाया। सारी चीज़ें ठंडी थी, कोई भी गर्म नहीं थी, सारी चीज़ ठंडी चीज़ों का भोग लगाया था। और सबसे ज़रूरी तुलसा जी मैं पहले से ही लेके रख लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि आज संडे था तो आज तो तुलसा जी को छूते भी नहीं है। और फिर थोड़ी देर ठाकुर जी के लिए पंखा, ये मैंने पंखा भी अपने हाथों से बनाया है ठाकुर जी के लिए। और फिर मैंने आरती शुरू की। तो आरती मैंने लड्डू गोपाल जी की मैं कर रही थी। और उससे पहले मैं थोड़ा सा एक छोटा सा हवन करती हूँ, सिर्फ 5 आहुति दे के। तो आपका जो भी गुरु मंत्र हो या जो भी आप मंत्र ठाकुर जी से बोलते हैं, जैसे भी प्रार्थना करते हैं, तो वो 5 बार आहुति देना मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा होता है। घर में थोड़ी सी ऊर्जा आ जाती है, पॉजिटिविटी आती है। तो उस हिसाब से मैं थोड़ा सा 2 मिनट ही लगते हैं, ज़्यादा नहीं लगता है। तो आरती करने से पहले ही उसको करते हैं। और घर में लौंग, कपूर, ये सब, इन सब को जब हम जलाते हैं ना हवन के रूप में, तो बहुत पॉजिटिविटी, सकारात्मकता आती है। या यूँ कह लीजिए थोड़ी सी मन को शांति मिलती है कि कुछ तो किया हमने, है ना। बाकी आप बताना ज़रूर कि कैसा श्रृंगार लग रहा था ठाकुर जी का। इधर मैंने आरती की तैयारी शुरू की। तो थोड़ा सा लेट हो जाता है क्योंकि ब्लॉग क्लिप्स भी हम ही लोग रिकॉर्ड करते हैं, इस हिसाब से थोड़ा सा लेट हो जाता है आरती। लेकिन कोशिश करती हूँ कि 10 से 11 के बीच में मैं लड्डू गोपाल जी की आरती कर दूँ। तो राजभोग का टाइम होता है वो। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, लाइक नाम जप। आप लोगों में से भी कई लोग नाम जप करते होंगे, तो उसमें भी टाइम देना होता है हमें, क्योंकि वो डेली रूटीन का टाइम है, राइट। डेली हमें करना चाहिए, बहुत अच्छा भी होता है, मन को शांति भी मिलती है। वरना तो इतनी भागम भाग भरी ज़िंदगी है, ये सब चीज़ों के लिए टाइम ही नहीं होता। फिर सुबह सुबह ठाकुर जी के पास अच्छे से मन लगा के पूरी सकारात्मकता के साथ बैठिए। इधर मैंने गणेश जी की आरती मैं कर रही थी। गणेश जी की आरती शुरू कर दी है मैंने। गणेश जी की करती हूँ, उसके बाद लड्डू गोपाल जी की करती हूँ। आप में से बताना कि आप लोग किस शहर से, किस सिटी से मेरा ये वीडियो देख रहे हैं। कमेंट ज़रूर करना। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और बताना कि
ब्लॉग कैसा लगा। ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं डेली रूटीन का ब्लॉग लेके आ रही हूँ लड्डू गोपाल जी के लिए, क्योंकि कई बार चीज़ें हम ऐसे ही सीखते हैं। हो सकता है कई चीज़ें मुझे नहीं पता है, कई चीज़ें आप लोगों को पता होती है, तो अगर कुछ गलत भी लगता है तो आप कमेंट करिए। और ये देखिए, मैं लड्डू गोपाल जी को आज दर्पण दिखाना भूल गई थी तो आरती के टाइम मुझे याद आया। और क्योंकि दर्पण के पीछे यमुना जी बनी हुई है, तो उस हिसाब से, क्योंकि यमुना जी हमारी अधिष्ठात्री हैं, ठाकुर जी को दर्पण सेवा करवा के फिर मैंने आरती शुरू की। तो आनंद लीजिए। आरती वाला जो साउंड था, क्योंकि मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है, मैं इतना अच्छा गा नहीं पाती हूँ, तो अपने हिसाब से ही करती हूँ। लाइव में मैं कई बार अनम्यूट कर देती हूँ, पर मुझे लगता है सुनने में ही कि बड़ा अजीब सा लग रहा है, बड़ी अजीब सी आवाज़ आती है, तो इसलिए मैंने म्यूट कर दिया था। यहाँ पे आरती की क्लिप, आरती का ऑडियो मैंने म्यूट किया था, वीडियो तो चल रहा है। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आने लग गए हैं, बहुत सारे लोग मेरे लाला को लाइक भी करते हैं और कमेंट करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि हम जो प्रयास कर रहे हैं ठाकुर जी की, ऐसा बोलते हैं कि ठाकुर जी की चीज़ों को जब आप अच्छे लोगों में बताते हैं तो वो भी एक तरीके का बहुत अच्छा काम, नेक काम जो होता है वो कर रहे होते हैं। क्योंकि गीता जो मैं पढ़ती हूँ उसमें लिखा हुआ है, तो ठाकुर जी ने क्लियरली बोला था गीता के अध्याय में अर्जुन जी को, जो भी मेरी चीज़ों को मेरे भक्तों में प्रकट करेगा या फिर मेरी चीज़ों के बारे में लोगों को जागरूक करेगा, तो वो भी मेरा बहुत प्रिय होता है। तो उस हिसाब से आजकल सब लोग तरह तरह के कंटेंट डाल रहे हैं, पर मेरे हिसाब से अगर हम लोग ठाकुर जी का कंटेंट डाल रहे हैं तो गलत नहीं है, क्योंकि हम कुछ अच्छा ही डालने की कोशिश कर रहे हैं। हम ऐसा कुछ नहीं डाल रहे हैं जिससे समाज को नई दिशा ना मिले। हम कुछ ऐसा डाल रहे हैं जो सबके लिए अच्छा है। तो आरती हो चुकी थी, मैं आरती दे रही थी ठाकुर जी को। आप लोग भी आरती के दर्शन कीजिए, आरती लीजिए और चैनल को अपना बहुत प्यार दीजिए, बहुत प्यार, ताकि सभी लोग साथ साथ आगे बढ़ें। मैं कभी नहीं चाहूँगी ये बोलना कि मेरा चैनल सिर्फ मोनेटाइज हो। अच्छा काम कर रहे हैं तो सभी का चैनल मोनेटाइज हो। इधर मैंने भी आरती ले ली थी। ये जो छोटे से आपको राधा कृष्ण की मूर्ति दिखती होगी, ये भी मैंने अपने हाथों से बनाई थी। छोटे से राधा कृष्ण है, ये देखिए, मैं आपको अच्छे से दर्शन करा रही हूँ। पेंटिंग करने के बाद लड्डू गोपाल जी का स्वरूप ही बदल गया, ऐसा लगता है मैं कोई नए ठाकुर जी लेकर आ गई हूँ घर में। और आज आप बताना, एक डिफरेंस है पहले के ठाकुर जी में और अब में। ये देखिए, आपको शायद नज़र आ रहा होगा, मैंने आज बिंदी है ना तिरुपति बालाजी के स्टाइल में लगाई है। मैंने एक चैनल पे देखा हुआ था कि एक लोगों ने बिंदी को इस तरह से लगाया था, तो बिल्कुल तिरुपति बालाजी का स्वरूप आ रहा था। तो आज मैंने भी अपने लाला की बिंदी को उल्टा करके लगाया है। तो ये भी मुझे आप लोगों में से ही किसी की रील्स में देखने को मिला था, इंस्टाग्राम पे देखा था या फिर यूट्यूब पे पर देखा था। और उससे ही पता चलता है कि एक ही बिंदी को हम दो तरीके से लगा सकते हैं, है ना। तो आपस में साथ साथ बढ़िए, साथ साथ आगे बढ़िए, साथ साथ नया नया सीखते रहिए, क्योंकि इतने ज्ञानी तो हम है नहीं कि हम किसी को बता सकें कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। बट जितना जानते हैं, हो सकता है उससे आप लोगों को भी कई चीज़ें पता चलती होंगी। कुछ नए नए अपने चैनल बना रहे हैं तो उनको भी हेल्प हो जाती है जब इस तरह से, क्योंकि हम लोग तो अभी बीच में हैं ना, तो सक्सेस हुए हैं और फेलियर भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि कल ही मेरे 1,500 सब्सक्राइबर पूरे हुए हैं। तो मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है कि ठाकुर जी अपना आशीर्वाद दे रहे हैं
बट उस आशीर्वाद को सभी लोगों के साथ शेयर करना बहुत अच्छा लगता है। तो कुल मिला के बात इतनी सी है कि लड्डू गोपाल जी की सेवा करते रहिए। एक दिन हमारा चैनल भी मोनेटाइज होगा, सबका चैनल मोनेटाइज होगा, व्यूज़ आएंगे, सब्सक्राइबर्स भी बढ़ेंगे। चलिए, राजभोग का टाइम हो गया था तो मैंने पर्दा लगा दिया है ठाकुर जी का। और ऐसा बोलते हैं कि लड्डू गोपाल जी को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, भोग के बाद तुरंत नहीं हटाना चाहिए। इंद्रेश जी महाराज जी तो बोलते हैं कि आप लोग क्या 2 मिनट में खा लेते हैं सब कुछ? नहीं ना, तो फिर लड्डू गोपाल के लिए थोड़ा सा टाइम, क्योंकि जब हम पर्दा लगाते हैं तो फिर लड्डू गोपाल जी अपने ग्वाल सखा, बाल सखा इन सबको बुलाते हैं और फिर सब मिलके भोग लगाते हैं। पहले मैं भी 2-3 मिनट के बाद पर्दा हटा देती थी, पर अब नहीं। जब से सुन लिया है, जिन चीज़ों को सुन लिया है उन चीज़ों को धारण करना अपने आप में बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो पर्दा कम से कम 10 मिनट 15 मिनट, उन्होंने तो 45 मिनट्स का बोला था, बट 10 मिनट 15 मिनट के लिए पर्दा लगा देना चाहिए, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को ऐसे सभी के सामने भोग लगते हुए नहीं देखना चाहिए। ठाकुर जी अकेले में अपने दिव्य लोगों के साथ ही ग्रहण करते हैं। आप भक्ति से उन्हें पत्र, पुष्प, फल जो कुछ अर्पण करें, वो हर चीज़ बड़े प्रेम से ग्रहण करते हैं। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि सभी लोग अपना सपोर्ट बना के रखिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। और जो भी गलतियाँ हों, अगर ब्लॉग में आपको कुछ भी ऐसा लगे कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए या ये चीज़ नहीं दिखानी चाहिए, तो प्लीज़ मुझे डीएम कर दीजिए। आगे से ध्यान रखेंगे उन चीज़ों का, क्योंकि कोई भी इंसान सर्वगुण संपन्न तो नहीं होता है। ठीक है, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं शाम के ब्लॉग में। मैं कोशिश करूँगी शाम की आरती के बाद एक छोटा सा ब्लॉग बनाने की शयन सेवा के साथ, तो वो मैं पूरी कोशिश करूँगी डालने की, क्योंकि अभी एकदम से एडिटिंग वगैरह में भी बहुत टाइम लग जाता है, तो समझ में भी नहीं आता है क्या बोलना है, क्या डालना है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ध्यान रखिए।